हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आपके लिए एक रिक्रूटमेंट अपडेट है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड से। यस, वंस यू विल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनएमडीसी स्टील, यहाँ आपको इन द करियर सेक्शन दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फॉर वेरियस पोस्ट फॉर एनएसएल मीन्स एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। ये रिक्रूटमेंट आया था 17 मार्च को। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे व्यू पे तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। और क्लिक बिलो टू अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यू नीड टू क्लिक हियर और आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 7 अप्रैल है बच्चों। ओके, 7 अप्रैल 2025। यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिन। ओके, उससे पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट, जैसा कि मैंने हर बार बोलती हूँ, यू शुड नो, जो भी रिक्रूटमेंट का अपडेट आए आपको पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। पूरा अच्छे से रीड आउट करके ही आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। तो आओ डिस्कस करते हैं व्हाट इज द रिक्रूटमेंट और क्या क्या पोस्ट है। देखो, तो सबसे पहले ऑनलाइन applications are invited from eligible and willing candidate to fill up the following post for the NMDC Steel Limited नगरनार छत्तीसगढ़। ओके, उस स्पेसिफिक यूनिट के लिए। अब यहाँ देखते हैं, डिपार्टमेंट सिविल में है सबसे पहले। एरिया ऑफ वर्क है सिविल कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, हॉर्टिकल्चर, ये वाला भी है। पोस्ट ग्रेड मेंशन है M4 DM, यहाँ पे भी M4। नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है 5, यहाँ है 1। इसके लिए क्या चाहिए? एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, लेकिन हाँ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो मैं पहले ही बता दूं बच्चों, सारी की सारी पोस्ट में असेंशियल है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, ये लिखा है। फिर ये बीएससी वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेशन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑफ एसीवीएस M7 पोस्ट है, मींस जो कोड है वो M7 है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। डिग्री इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा है डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पोस्ट का नाम लिखा है DGM और AGM, ठीक है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बहुत सारी पोस्ट यहाँ है लेकिन सभी में एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे M6 SM मीन सीनियर मैनेजर, M6 ये रहा मैनेजर पोस्ट सभी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए यहाँ इस कॉलम में, ठीक है, ये रहा। फिर ये रहा डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी पोस्ट है M7 AGM, ठीक है। M7 ये यहाँ पे लिखा है। तो आप अच्छे से पूरा चेक करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ सभी में लिखा है कि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, उस कैटेगरी उस डिसिप्लिन के हिसाब से आप अपना असेंशियल क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। पोस्ट होगी M5 मतलब मैनेजर की पोस्ट है। ये रहेगा डिपार्टमेंट आपका इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टील प्लांट, ठीक है। हैविंग एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन स्पेस प्लानिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 है, ठीक है। फिर और भी लिखा है यहाँ पे इसी में मैकेनिकल के लिए ही M5 M4 M5 ये लिखा है, ठीक है। फिर से डिग्री इन मैकेनिकल, पावर प्लांट, थर्मल प्लांट, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आपको दिखाई देगा ये सारी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम EC EE मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, केमिकल तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। मेट्रोलॉजी के लिए भी है, आप देखेंगे तो यहाँ दिखाई देगा M6। ये सब में ये कॉलम वाइज लिखा है। यहाँ फर्स्ट कॉलम में डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ पोस्ट लिखा है या फिर उसका ग्रेड लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखा है, यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है और इधर आगे फिर एक्सपीरियंस लिखा है। तो जैसे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पे और पोस्ट रहेगा AGM का, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ यहाँ तक जहां तक आप जाएंगे। मेट्रोलॉजी में भी लिखा है, मैकेनिकल, फिर से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज और ये डिग्री भी लिखा है और सभी में एक्सपीरियंस है। असेंशियल एक्सपीरियंस भी और कुछ में डिजायर्ड भी है, ठीक है, बट एक्सपीरियंस तो है ही। अब ये देख रहे हो यहाँ पे नंबर चलता जा रहा है। वैकेंसी हियर दे आर हैविंग नंबर ऑफ वैकेंसीज, किसी में 1 किसी में 2, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पे अच्छी, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे यहाँ तक जब आप जाओगे तो आपको दिखाई देगा कहाँ तक ये नंबर चल रहा है। अभी तक हम 186 तक आ चुके हैं, ओके। 190 पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। फिर ये है डिग्री इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कोई भी इंजीनियरिंग का बच्चा हो तो अप्लाई कर सकता है। 3 पोस्ट यहाँ है, 2 पोस्ट यहाँ है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैनेजर की पोस्ट है। एक्सपीरियंस इन टेंडरिंग, प्रोजेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वर्क,
ओके, कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोसेस इंडस्ट्री। अब उसके बाद लिखा है इन्होंने स्केल ऑफ पे, सीटीसी और मैक्सिमाइजिंग एज। तो सबसे पहले जो डीजीएम था उसका मीनिंग है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, M8। ओके, स्केल ऑफ पे होगा 1,20,000 से 2,80,000। तो सीटीसी बनेगा इन लैख में आपका 37.20 लाख पर एनम। यहाँ पे लिखा है एज होगा मैक्सिमम 52 और मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन जो वहां लिखा था उसमें ईयर मेंशन नहीं था, यहाँ लिखा है किस पोस्ट के लिए मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम, ये रहा आपका 31 लाख का सीटीसी, 45 अपर एज लिमिट, 12 ईयर का होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। अगर हम यहाँ बात करें जो रिसेंट इंजीनियर्स है उनके लिए 2 और 4 ये वाला चलेगा। तो दैट इज डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर, M3 M4 ग्रेड वाला आप अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल 21.70 और 18.60 है और अपर एज लिमिट दोनों में 45 लिखा है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे हाउ टू अप्लाई, ये प्रोसीजर लिखा है। 18 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक हम फिल कर सकते हैं फॉर्म। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है और आप इवन इसी पीडीएफ में नीचे उन्होंने फॉर्म भी अटैच किया और डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की बेसिस पे ही वो लेंगे आपको। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज मैंने देखी थी, ये रहा एप्लीकेशन फीस। एन अमाउंट ऑफ ₹500 टू बी पेड बाय ऑल द कैंडिडेट्स आर एज एप्लीकेशन फी विच इज नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है NMDC स्टील के, उनको एग्जेम्प्टेड है, उनको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ऑलराइट। और ये डायरेक्ट इंटरव्यू की बेसिस पे है, यहाँ इन्होंने नीचे मेंशन भी किया है मोड ऑफ सिलेक्शन। द मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द अबव पोस्ट वुड बी थ्रू एन इंटरव्यू। ओके, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगा आपका, उसके बाद सब जनरल कंडीशंस लिखी है। वो सबसे पहले ना आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर उसके बाद आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, देन ओनली यू विल एलिजिबल। तो यहाँ देखो जनरल कंडीशंस लिखी है, 25 पेजेस का पीडीएफ है, एवरी डिटेल सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर, क्या लिखा है, फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी डिस्प्लेड इन द NMDC स्टील लिमिटेड वेबसाइट ओनली फ्रॉम टाइम टू टाइम। लिस्ट आएगा, उसके बाद में जो प्रोविजनल सेलेक्टेड हो जाएंगे उनका भी आएगा। और यहाँ आप नीचे देखोगे तो ये फॉर्म भी अटैच किया हुआ है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इफ यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन, ये वैकेंसी आपके लिए अगर है तो आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइस, सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। और अगर आपका टारगेट गेट 2026 है, ओके, देन यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट study5plus.com पे जाओ, विजिट करो फॉर एनी ऑफ द कोर्स। अगर आप किसी भी ब्रांच से, सपोज यू आर फ्रॉम EC इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, आपका कोई भी ब्रांच है, अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड, यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो आउट ऑफ द 28, अगर आपका टारगेट 25 प्लस है, देन यू कैन ज्वाइन अवर अर्जुना बैच, जो कि लाइव स्टार्ट हो चुका है। बैच 1, बैच 2 स्टार्ट होने वाला है 5 अप्रैल से। बिल्कुल इसको मिस ना करें, ये नंबर गिवन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपीज है डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड कंप्रेहेंसिव मैनर में पढ़ने वाले हैं, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे अदर देन द लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा। इवन इसके अलावा आपको PYQs मिलेंगे अक्रॉस ऑल द ब्रांचेस, वो भी मोर देन 2000 PYQs होंगे और उसमें आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, तो यू शुड नॉट मिस इट। और अगर आप ECEE से हैं तो यस यू कैन गो विद दिस वन, आप एलिड बैच में एनरोल कर सकते हो। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,000 है। एलिड बैच में भी हम सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट कंप्रेहेंसिव मैनर में पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, तो यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, आप विजिट करो और फिर आप यहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज है, यू कैन आस्क योर क्वेरीज। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू बच्चों।